अगर जापान आना चाहते हो या जापान आने की सोच रहे हो, अभी इंडिया में हो या कहीं भी हो, और कंफ्यूज हो कि कैसे कैसे होता है वहाँ, कैसे जाएं, तो ये वीडियो आपके लिए है, लास्ट तक देखना। नमस्कार दोस्तों, टोक्यो हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गणेश जोशी और मैं रहता हूं जापान में। दोस्तों, अभी जो मैंने आपको बताया, आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर करते हैं। अगर आप जापान में आना चाह रहे हैं तो जापान में क्या क्या होता है, क्या क्या सिस्टम है, क्योंकि यार पहली बार जो कोई भी आता है कन्फ्यूज ही रहता है कि यार दूसरे देश में जा रहे हैं तो वहाँ का सिस्टम क्या रहता होगा, कैसा दिखता है, क्या होता है। तो लेट्स सी दोस्तों, पूरा डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में उस बारे में। दोस्तों, पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ जापानियों के बारे में या जापान के बारे में। दोस्तों, जापानी लोग ना बहुत ही ज़्यादा पोलाइट होते हैं, बहुत ज़्यादा हम्बल होते हैं। इनके अंदर कोई एरोगेंसी नहीं होती है। अगर आप सही हैं तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, अगर आप गलत हैं तो आपको कोई बचा भी नहीं सकता। यहाँ कोई जुगाड़बाजी का सिस्टम नहीं चलता है इंडिया की तरह कि यार कोई ना कोई जुगाड़ करके देख लेंगे, तो ये जुगाड़बाजी वाला सिस्टम नहीं चलता। यहाँ एरोगेंसी वाला कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ मैंने बड़े से बड़ा आदमी, बड़ी से बड़ी कंपनी का बॉस भी मैंने सूट वूट पहने साइकिल पे चलते हुए देखा, और छोटा सा छोटा काम करने वाला जो स्वीपर जिसे कह सकते हैं, सफाई करने वाला, वो भी बड़ी से बड़ी गाड़ी में आता है। तो एटीट्यूड नाम की यहाँ कोई भी चीज़ नहीं रहती है। तो अगर आपके अंदर भी गलती से वो एटीट्यूड है, थोड़ा हो जाता है ना किसी किसी के अंदर, आप बुरा मत मानना, हम इंडियंस के अंदर थोड़ा आ जाता है कहीं ना कहीं कभी कभी। तो वो वाला एटीट्यूड आप वहीं एयरपोर्ट पे छोड़ देना जहाँ से भी आओगे इंडिया से, क्योंकि यहाँ बिल्कुल पोलाइट रहना पड़ेगा। बिल्कुल ईमानदार लोग होते हैं ये। आप इनसे कोई भी कुछ भी चीज़ पूछो, एड्रेस पूछो, कुछ भी पूछो, घर तक छोड़ के आएंगे, और अगर गलत है तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं किसी चीज़ से। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपका ये रहा। और दूसरा सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ खाने से रिलेटेड है। भाई, आपको यहाँ खाने में वेजिटेरियन अगर हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि वेजिटेरियन का ऑप्शन यहाँ बहुत कम है। नॉन वेज की तो भरमार है पूरे मार्केट में पड़ी हुई, सुपर मार्केट में। चिकन, मटन, पोर्क, बीफ, घोड़ा, मच्छी, सब कुछ मिल जाएगा आपको। लेकिन वेजिटेरियन का बहुत लिमिटेड ऑप्शन है इधर। अगर वेजिटेरियन है भी तो वो फिर आपको वो डीप फ्रीज वाला मिलेगा, डीप वाला, क्योंकि भैया फ्रेश वाले मिल जाते हैं थोड़ा थोड़ा कभी कभार, लेकिन इतने सारे महंगे होते हैं कि पूरी महीने की सैलरी तो भी सब्जी खाने में चली जाएगी। 800, 900, 1000 रुपये किलो गोभी है भाई एक, तो कितना खाओगे फ्रेश वेजिटेबल? है भी नहीं ऑप्शन ज़्यादा। तो अब अगर आप वेजिटेबल वाले हो तो ऑप्शन बहुत कम है, और खाना खुद ही बनाना पड़ेगा घर पे। यहाँ कोई हेल्पिंग वाला नहीं मिलता कि यहाँ सेफ रख दोगे घर पे या किसी को रख दोगे, खुद बनाना पड़ेगा और खुद लाना पड़ेगा। हाँ, नॉन वेज वालो तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप नॉन वेज वाले हो तब तो आपके पास भरमार ही भरमार है। और दोस्तों, नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है भाई, अगर आप स्मोकिंग करते हो, बीड़ी सिगरेट का कोई चस्का है, तो जापान में खुली जगह पे नहीं होगा ये सब कुछ। जापान में बिल्कुल अलग अलग जगह बनी होती है, वहीं पे आप स्मोकिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं कि रास्ते में दम मारते मारते कहीं भी फेंक दिया। बीड़ी सिगरेट आपको पर्टिकुलर जगह पे ही पीना पड़ेगा। अगर बाहर कहीं दूसरी जगह पे पिया तो भाई फाइन पड़ जाएगा, तुरंत पुलिस उठा के लेके चली जाएगी। एक बीड़ी सिगरेट और एक कूड़ा भी आपको जो है बिल्कुल उसी जगह पे फेंकना पड़ेगा जहाँ पे कूड़े का फेंकने की जगह है। ऐसे नहीं कि कहीं भी फेंक दिया। तो ये चीज़ें ज़रूर याद रखना, क्योंकि ये मेरे साथ भी हो चुका है। पहले जब मैं शुरू में जापान आया था दोस्तों, मुझे भी पता नहीं था यार यहाँ, क्योंकि अलग अलग कूड़ा डालते हैं, जलने वाला, ना जलने वाला, टीन, बोतल, अलग अलग सब में डालना पड़ता है। अब हमें तो वही थी पड़ी हुई आदत इंडिया की, आज से 18 साल पहले। मैंने क्या किया, सब कुछ एक ही में डाल दिया, प्लास्टिक वगैरह भी, बोतल वगैरह भी, सब। अब मुझे तो जानकारी नहीं थी दोस्तों इस बारे में। अब सुबह सुबह जब मैं उठा बाहर काम पे जाने के लिए, मैंने देखा मेरे दरवाजे पे कूड़े का थैला पड़ा हुआ। मैंने कहा यार ये कूड़े का थैला तो मैं नीचे ले गया था, मैं ऊपर रहता हूँ 5th फ्लोर पे, वहाँ से यहाँ कौन लेके आया इसे? तो दोस्तों, उन्होंने क्या करा होगा कि वो कूड़े का थैला खोला, उसके अंदर मेरा कोई बिल विल रहा होगा ना, उस पर मेरा एड्रेस रहा रूम का। अब उन्होंने वो रूम का एड्रेस देखा कि भाई ये कूड़ा तो इस रूम से आया है, और उन्हें पूरा थैला बांध के उस पर वार्निंग लगा के मेरे कमरे के अंदर रख दी कि आज तो पहली बार तुमने किया है, आज तो छोड़ रहे हैं, अगर दोबारा होगा तो पूरा फाइन पड़ेगा।
मैं बिल्कुल सरप्राइज रह गया यार, इनको कैसे पता चला कि ये मेरा कूड़ा है। तो उन्होंने पूरा निकाला उसके अंदर से यार, पूरा खींच के कुछ तो मिलेगा, क्लू कुछ तो मिलेगा। वैसे तो कैमरे भी लगे हुए रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं पता ना कि कौन से रूम में रहता कोई। वहाँ से तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखना, सिगरेट का भी और कूड़े का भी। इसको हल्के में मत लेना, जापान में बहुत स्ट्रिक्ट रूल है इस चीज़ के लिए। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी जापान के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ऑलरेडी किसी ने सब्सक्राइब कर रखा है तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद।